हमारे साथ आज नए मेहमान हमारे एक पुराने मित्र हैं। तो इन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आए थे। कब आए थे दिल्ली आप? हम दिल्ली आए हैं 2018। अच्छा, 2018। क्या सपना लेकर आए थे आप? आईपीएस बन के जाना है। तो आईपीएस के लिए क्या करना पड़ता है? दिन रात पढ़ाई बस। मतलब एग्जाम का क्या नाम है? यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अच्छा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। 3 फेज में होते हैं। हाँ। पहला प्रीलिम्स, फिर मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। मतलब तो कितने सीट्स रहते हैं? सीट्स रख लीजिए अप्रोक्स, आपको हर साल डिपेंड करता है, वैरी करता है। सीट्स 1000, 1100, 900, 800 समथिंग। अच्छा, Approx. ये पूरा इंडिया में? ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में। अच्छा, तब तो मतलब बहुत ही कम सीट है अगर इंडिया सीट, हाँ सीट काफी। जी हाँ, जी हाँ। हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसे कहा जाता है मदर्स ऑफ ऑल एग्जाम। अच्छा जी हाँ। तो क्या क्या पढ़ना पड़ता है इसे क्लियर करने के लिए? इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है एक्सेप्ट संस्कृत। अच्छा। हाँ, क्योंकि संस्कृत अभी इंक्लूडेड नहीं है इसमें। तो बाकी आपको साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोसाइटी एंड दिस ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट। तो आप कह रहे हैं संस्कृत के अलावा मतलब उर्दू, बंगाली सब जानते हाँ, हैं? लैंग्वेज पेपर अगर आपका उर्दू है, अगर लैंग्वेज आपका संस्कृत है तो संस्कृत भी मेंशन है। अच्छा जी हाँ। तो कैसा जर्नी रहा आपका? ठीक ठाक ही था, उतना अच्छा नहीं कह सकते। अच्छा तब कहते जब मैं सेलेक्ट होके आज यूनिफॉर्म में बैठा रहता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई यंग बडिंग एस्पिरेंट अगर कोई इसी तरह से सपना देखता है कि मतलब मैं देश का सेवा कर सकूं सिविल सर्विसेज के माध्यम से, जी हाँ। तो अगर मान लीजिए कि अभी तो उसे पूरा फ्यूचर नहीं पता है कि किस तरह से इसकी प्रिपरेशन की जाती है, क्या रोड मैप है, तो आप उसे क्या मतलब सलाह देना चाहेंगे? मैं अभी बस ये गाइड करना चाहूँगा कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप बस प्रिपरेशन करिए। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए हमारे माइंड में कि हाँ मैं ये रैंक लाऊंगा, मैं ऐसे करूँगा। बस फोकस होना चाहिए स्टडीज़ पे। और हाँ, स्टडीज़ के साथ साथ एंजॉयमेंट भी जरूरी है, वरना आप इतने सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, इतना हार्ड वर्क करने होते हैं कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ पे ही रहेंगे तो हमारा माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा, समझ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते तो मेंटली हमें फ्री भी होना है। तो आप रिजल्ट को माइंड में ना रख के बस प्रिपेयर करें। और प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी सारे टीचर्स और जितने भी गाइडेंस इंस्टीट्यूट है वो सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ थिंग ये कहते हैं सिलेबस। और मैं भी ये कहूँगा सिलेबस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हो जो स्टूडेंट को, जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, उनके माइंड में सेट होना चाहिए सिलेबस क्या है। अच्छा। अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में सिलेबस सेट है तो आई थिंक इट विल बी ओके फॉर हिम और हर। कोई स्टूडेंट मान लीजिए जिसका बेसिक्स ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब वो 12th तक सही से पढ़ाई किया है, जी, तो क्या वो सेल्फ स्टडी से कर सकता है या मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत? देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत चीज है। कोचिंग इंस्टीट्यूट एक गाइडेंस है जो हमें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कोई एक अच्छा स्टूडेंट है जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से किया, जिनका बेसिक स्ट्रांग है, तो मार्केट में भी हर कुछ ऑनलाइन, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सिलेबस क्या है, पढ़ना कैसे है, इतने टॉपर्स होते हैं जो हमें गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करें। तो आई डोंट थिंक दैट कोचिंग इज, यही तो एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि इतना मतलब मार्केट में सारे डिफरेंट बुक्स या मटेरियल्स अवेलेबल है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं आखिर मतलब क्या प्रिपेयर करना है, मतलब क्या छोड़ना है। मैंने आपको यज्ञदेव भाई स्टार्टिंग में क्या कहा, सिलेबस, इसलिए सिलेबस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप देखिए मटेरियल्स जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं तो वो सिलेबस से ही कोरिलेटेड है, ठीक है, आपका कहना, लेकिन उसमें कैसे बच्चा डिफरेंशिएट करे कि मतलब मुझे ये पढ़ना है और ये छोड़ना है? देखिए, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, मैं आपको ये बात, मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है, तो हमें ये करना है कि हमें किसी एक रिसोर्सेस को पकड़ना है, ये नहीं कि सारे कोचिंग के रिसोर्स को उठाना है। अगर हम सारे कोचिंग के रिसोर्स को उठाएंगे तो फिर तो हमें हर कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब हमें पहनना है शर्ट, पैंट और टाई, अब हम 10 शर्ट, 10 पैंट और 10 टाई लगा लें तो हमारा क्या हाल होगा? ये तो कोई बात हुआ नहीं, बात हुई, हमें एक शर्ट पहनना है तो हमें एक ही शर्ट पहनना ना। हम अगर हिस्ट्री पढ़ना है मान लीजिए, तो हम हिस्ट्री हर कोचिंग का नहीं उठाएंगे, हर कोचिंग का हिस्ट्री एक ही है, हमें किसी एक ही कोचिंग का हिस्ट्री उठाना, नोटबुक्स, और उसको पढ़ना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मल्टी रिसोर्स की जगह आप एक रिसोर्स को मल्टी रिवीजन करें? जी हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं। अगर आप बाजीराम का बुक पढ़ना चाह रहे हैं, बाजीराम के रिसोर्सेस को यूज करें, तो आप बाजीराम पे ही स्टिक रहिए। ये नहीं कि हमको बाजीराम भी पढ़ना है, विजन आईएएस भी पढ़ना, ओनली आईएएस भी पढ़ना, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चे यही करते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल ऐसा तो है नहीं कि मतलब 100 में 100 लाना है। जी हाँ, यही तो मेन, एक तरह से तो 50% 50% पे सिलेक्शन है। और बच्चे सोचते हैं कि हमें टॉप करना है, टॉप करने के चक्कर में बच्चे हर कुछ
कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते एक लाइन से। ये मिस्टेक मैंने भी की है, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हमें स्टिक टू द पॉइंट रहना, स्टिक टू द सिलेबस रहना है। और वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता। लोग स्टूडेंट ये कहते हैं कि अभी तो 1 साल है, लेकिन वो 1 साल बहुत कम है, सबसे बड़ी बात है। और इस प्रिपरेशन के दौरान जनरली सबके एज 25 या 25 प्लस तो हो ही जाता है। जी हाँ, तो जनरली हो जाता है। फैमिली प्रेशर, तो ये सब वो कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें आपको ये सब हर चीज को भूलना होगा। अगर आप इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, अपने सारे सुख दुख सब भूलना होगा। ये बैक साइड होना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि हम एक स्टूडेंट हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये एग्जाम जो है काफ़ी, 1 साल आप अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 1 ईयर ये एग्जाम भी देता है टाइम। अगर आप देख लो, जैसे जून में हमारी प्रीलिम्स होती है, उसका रिजल्ट 1 मंथ में आ जाता है, विदिन 1 मंथ जुलाई तक में। फिर आपका जो एग्जाम है मेंस, वो सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होता है। उसके बाद उसका रिजल्ट जनवरी फरवरी में आती है। फिर इंटरव्यू आपका मार्च में होता है। तो ये पूरा जो 1 ईयर का जो सेशन चलता है एग्जाम का, ये काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन है। अच्छा, जैसा कि रिसेंट ईयर्स में यूपीएससी अपने प्रीलिम्स एग्जाम को लेके अनप्रिडिक्टेबल, मतलब फेमस हो गई है कि जो अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन लोग बोलते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो ये सबसे बड़ा एक बैरियर आ गया है बहुत सारे बच्चों के लिए प्रीलिम्स। जी। कुछ जीएस क्लियर कर लेते हैं, कुछ सीसेट में रह जाते हैं, और कुछ लोग सीसेट क्रॉस कर लेते हैं तो कुछ मार्क्स से जीएस में रह जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो प्रीलिम्स के लिए स्पेशली आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि मतलब प्रीलिम्स एटलीस्ट मतलब श्योर शॉट वो कर ले? देखिए, श्योर शॉट कर ले, इसके लिए देखिए क्या, इसके हर एग्जाम का एक स्ट्रेटजी होता है जी। जैसे मान लीजिए अगर आप मई जून आप स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो इसका एक ये स्ट्रेटजी है कि मई जून से लेके दिसंबर तक आप मेंस के लिए पढ़िए, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जब आप मेंस के लिए पढ़ते हैं ना, तो 70% सिलेबस आपका प्रीलिम्स का भी कवर हो जाता है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट मेंस में होते हैं उसी से शॉर्ट लिस्टेड प्रीलिम्स के लिए भी होते हैं। थोड़ा सा इसे इलैबोरेट करिए कि जो क्या मेंस में और वो पढ़ लेने से क्या प्रीलिम्स का क्लियर। अब जैसे आप कोई भी स्टूडेंट होता है, वो एग्जाम की जो प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना, तो वो पहले तो उनका एनसीईआरटी पूरा कवर रहता है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपका एनसीईआरटी कवर है, तो आपको एक स्पेशलाइज्ड हर बुक होते हैं, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम हो गया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, या फिर ज्योग्राफी के लिए कोई भी बुक ले लीजिए, मतलब आप ज्योग्राफी कोई भी स्पेशल बुक, हर सब्जेक्ट एक स्पेशल बुक होता है। तो आप उस स्पेशल बुक से आप प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए उसमें शॉर्ट जो टॉपिक हो, जैसे मान लीजिए आपको जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 1905 में डिवीजन ऑफ बंगाल जो है, उस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, तो वो टॉपिक मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, आपका वो लॉजिक क्लियर है, तो प्रीलिम्स में अगर मैं आपसे पूछ लूंगा कि 1905 में मीन्स कहाँ पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, क्यों ये मूवमेंट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो आप उस टॉपिक को इतना पढ़ रखे हैं कि आप उसका आंसर तुरंत दे देंगे। उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड प्रीलिम्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बस एक रिवीजन के लिए कहा जाता है कि जनवरी टू मार्च, जनवरी टू अप्रैल आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ो, ठीक है। तो और रिसेंट कुछ ईयर्स में देखा जा रहा है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का ट्रेंड्स वो करंट अफेयर्स को छोड़ के ज्यादातर स्टैटिक पोर्शन की ओर भाग रही है, ठीक है। ज्यादातर पोर्शंस जो है वो स्टैटिक से आ रहे हैं, और किसी साल ऐसा रहता है कि कभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस ही नहीं थे, जैसे इस साल का अगर आप देखें 2024। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। मैं एक्चुअली मैं एग्ज़ाम दे रखा हूँ, और मैंने क्वेश्चन भी काफ़ी देखे हैं, और ये जो स्टूडेंट अगर जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम अभी जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं पिछले 2 साल या 3 साल के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, और मैं कहूँगा तो शो पे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ क्वेश्चंस जो है द हिंदू न्यूज़पेपर, मैं अभी भी इंपॉर्टेंट नोट मार्क दे रहा हूँ, द हिंदू न्यूज़पेपर से, जैसे मान लीजिए हिस्ट्रीज के क्वेश्चन, कोई भी ऐसे क्वेश्चन है वो हिंदू न्यूज़पेपर से ही आते हैं। अगर वो क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड पब्लिश हो रहा है न्यूज़पेपर में, तो ये वो क्वेश्चन को उठाते हैं। हाँ, अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर को अच्छे से क्लियर कर रहे हो, वैसे एक ब्यूरोक्रेट को हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या है, तो न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन। अगर आप न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहे हो, तो आप देखिए आपके 70% क्वेश्चन आपके न्यूज़पेपर से हैं। क्यों इतने इंस्टीट्यूट वाले करंट अफेयर मैगजीन्स वगैरह सारे पब्लिश करते हैं, क्यों? इसके पीछे स्टूडेंट ये वही तो करते हैं, स्टूडेंट बस बेसिक बुक या फिर स्पेशल बुक के पीछे रह जाते हैं। लेकिन पेपर आप किसी भी टॉपर को उठा के देखिए, उसका इंटरव्यू देखिए, जैसे जुनैद खान थे, या फिर कोई भी, या फिर वैशाली यादव हो गई, या फिर मतलब कुछ बहुत वैशाली जैन हो गई, ये सब जो है उनका आप इंटरव्यू देखिए। वो लोग न्यूज़पेपर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनका स्टैटिक पार्ट तो कवर रहता है,
और बचता है जो करंट पार्ट वो हमें न्यूज़पेपर से मिल जाता है। बट अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो वो लगभग कम से कम 25-30 पेज के होते हैं, और हर एक पेज में देखें तो ऑलमोस्ट आपके मतलब 50,000 वर्ड्स रहते ही हैं। तो मतलब कैसे, मतलब कितना और दूसरी बात, हर दिन एक नया न्यूज़पेपर आ रहा है, तो बच्चा को रिवीजन करने का तो कोई टाइम है नहीं, और कैसे मतलब वो कवर करेगी न्यूज़पेपर, और क्या पता कि मतलब एक बार वो पढ़ लिया तो क्या वो एग्जाम में कर ही लेगा 1 साल बाद वो चीज़ पढ़ा हुआ। करना क्या है मैं ये बता रहा हूँ, आप न्यूज़पेपर कम से कम अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो उसमें आपको 3 घंटे देने हैं, ठीक है। तो न्यूज़ हमें पता होता है सिलेबस क्या है, इसलिए मैं आपको हमेशा करूँ सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमें पता है सिलेबस क्या है तो जो टॉपिक हम पेपर में देखेंगे, ठीक है, तो हमारे दिमाग तो इतना ब्रॉड है कि लगभग सारी चीज किसी ना किसी तरह से तो सिलेबस के अंदर आ ही जाता है। सर ये कहने की बात है कि सिलेबस काफी ब्रॉड है, लेकिन आप सिलेबस देखिएगा तो ठीक है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिएगा, यूपीएससी को एक मिथ बना दिया कि काफी टफ एग्जामिनेशन है, जी जी, ठीक है। 50% पे सिलेबस आपको सिलेक्शन ले रही है, 50 to 55% पे वो टॉपर दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो वो तो सीबीएसई की तरह मार्किंग भी नहीं होती ना यहाँ की, मतलब 10 नंबर ऐसे का है तो 9.5 ले लो, अगर सिंपल कुछ भी। लेकिन आपका कहना